सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी कक्षा सप्तमी की जो पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 2, उसके अंतर्गत आज का जो 7वां पाठ है पापा खो गए, इस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बच्चों, आज का जो पाठ है यह एक एकांकी पाठ है। पापा खो गए एकांकी है। एकांकी क्या होता है बच्चों? काव्य जो है, जो लिटरेचर है या जो साहित्य है, उसके दो प्रकार हैं। एक श्रव्य साहित्य है और एक दृश्य साहित्य है। श्रव्य साहित्य अर्थात सुन करके सीखना, सुन करके जानना। वे लिटरेचर, वे साहित्य जिनको हम सुन करके या पढ़ करके हम जिनको जानते हैं उन्हें कहते हैं श्रव्य साहित्य या श्रव्य काव्य कहते हैं। काव्य साहित्य में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि आप कहानी सुनते हैं या कहानी को आप पढ़ते हैं, कविताओं को सुनते पढ़ते हैं, उपन्यास को आप सुनते पढ़ते हैं, तो ये सभी श्रव्य काव्य हैं। पर दृश्य काव्य उन्हें कहते हैं जिनको हम देख कर सीखते हैं। जैसे कि नाटक, जैसे नाटक होता है, नाटक का ही एक प्रकार है एकांकी। एकांकी और नाटक में अंतर क्या है? तो नाटक के कई प्रकार हैं। मूलतः उन्हें हम रूपक कहते हैं नाटक को, और नाटक भी रूपक के ही भेद हैं। यदि हम नाटक को हम रूपक मान लें तो नाटक में के कई प्रकार हैं। उन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार है एकांकी। यदि हम एकांकी को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे उसे ऐसे, एकांकी। एकांकी जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एकांकी का मतलब हुआ एक अंक। अंक का अर्थ यहाँ पर है भाग। भाग मतलब पार्ट, तो एक पार्ट। तो एकांकी और नाटक, नाटक को भी हम देखते हैं। नाटक अर्थात प्ले या कोई ड्रामा। आप जो आज कोई भी सीरियल, धारावाहिक या कोई भी आप चलचित्र मूवी देखते हैं, वे सभी नाटक के ही उदाहरण हैं, वे सभी दृश्य काव्य हैं। तो एकांकी और नाटक में क्या मूलभूत अंतर है? तो नाटक में हम कई पक्षों को देखते हैं। यदि कोई भी नाटक हम देख रहे हैं या किसी भी विषय पर कोई नाटक बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उस नाटक में कई पक्षों को दिखलाया गया होता है। जैसे कि हम कोई नाटक बने महात्मा गांधी के ऊपर में, तो महात्मा गांधी के जो सभी पहलू हैं, उनका सांस्कृतिक पहलू, धार्मिक पहलू, शैक्षिक पहलू, उनके हम संपूर्ण जीवन को हम देखेंगे। लेकिन एकांकी में ऐसा नहीं होता है। एकांकी में हम किसी एक पार्ट को लेकर के, किसी एक पहलू, किसी एक पक्ष को लेकर के हम चलते हैं। तो एकांकी ये बच्चों ऐसा ही है। इसमें पात्र के द्वारा कई पात्र बनाए गए हैं। पात्र वो कैसे पात्र? वे निर्जीव पात्र हैं। निर्जीव मतलब वैसे कोई वस्तु जिनमें जान नहीं है, जो बोल नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है, जो लिविंग थिंग्स होता है एक, जैसे कि आप हैं, हम हैं, पेड़ पौधे। एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता है। तो इसमें सभी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सबों के द्वारा वार्तालाप किया गया है कि लेटर बॉक्स बोलता है पेड़ से, या पेड़ बोलता है लाइट से, लाइट बोलता है पोस्टर से, ऐसा। तो इसमें जो निर्जीव वस्तुएं हैं वे आपस में बात करते हैं। इन्हीं पक्षों को, इन्हीं पहलुओं को दिखलाया गया है, और इस एकांकी के माध्यम से बतलाया गया है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वे भी क्या महसूस कर सकते हैं। उन्हें भी सभी चीज़ों का, सभी पहलुओं का, सभी पक्षों का उन्हें भी ज्ञान होता है। बच्चों, ये एकांकी बहुत ही बड़ा है, बहुत विस्तार में है, तो इसे हम 1, 2 या 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। बच्चों, शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे बताया गया कि पात्र इसमें कौन कौन है। पात्र मतलब कैरेक्टर। पात्र का अर्थ है कैरेक्टर। जैसे कि कोई भी फिल्म है तो उसमें कोई पात्र रहते हैं, कई कैरेक्टर रहते हैं। एक पात्र रहता है जो नायक रहता है, कोई खलनायक रहता है, कोई नायिका रहती है, कोई जो है सहनायिका है।
तो पात्र मतलब करेक्टर, कई सारे करेक्टर। जैसे कि आप किसी फिल्म में देखते हैं जो हीरो होता है वो भी एक करेक्टर है, जो विलेन है वो भी एक करेक्टर है। तो ये सभी करेक्टर है। तो यहाँ पे करेक्टर कौन कौन है? पहला है बिजली का खंभा, दूसरा है पेड़, तीसरा है लेटर बॉक्स, चौथा है कौआ। तो इस पात्र को बतलाया गया है कि बिजली का खंभा कौन है, तो नाचने वाली कोई एक महिला है, जो कि वहीं बिजली के खंभे के पास एक पोस्टर चिपका हुआ है। उस पोस्टर में एक महिला जो कि किसी नृत्य की मुद्रा में है उसको दिखलाया गया है। पेड़ कौन है? तो एक लड़की जो है, एक लड़की पेड़ है। लेटर बॉक्स कौन है? तो लेटर बॉक्स एक आदमी है। अर्थात बिजली का खंभा, पेड़ और लेटर बॉक्स और कौआ, ये सभी इस रूप में है। जो बिजली का खंभा है वह नाचने वाली के रूप में है, जो पेड़ है वह लड़की है, और जो लेटर बॉक्स है वह आदमी के रूप में, कौआ कौवे के रूप में है। बच्चों हम आगे देखते हैं। बच्चों जब मैं रीडिंग कर रहा होऊंगा तो आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने किस शब्द का उच्चारण क्या किया है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। बच्चों इसमें कुछ प्रमुख शब्द
ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है। आज खुली आंखों से सामने देखती है पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंभा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी अब खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौआ, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। बच्चों, गश्त का मतलब होता है कि चक्कर लगाना, कुछ ढूंढना। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कौआ। कौआ सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? बच्चों, यहाँ शब्द आया हुआ है, सभी निस्तब्ध मतलब होता है बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, स्तब्ध, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ। लेटर बॉक्स, लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिला कर हंसती है। मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लेटर बॉक्स, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया है मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में होता है, हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर, आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते, उस सड़क पर आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों,
इसमें चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना। जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम है तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन है? ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंभा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांसें लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंभा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंभे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? हाँ कौन? लेटर बॉक्स खंभा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। पेड़, लड़की, देखो वहां से आई आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ से आई है। कौआ, मैंने नहीं की, चुंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौआ। खंभा, गधा है यह भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। अर्थात बच्चे, पेड़ कहता है कि जब ना बोलना हो तो जरूर, अर्थात जब बोलना नहीं है तब जरूर बोलेगा। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है और फिर से अपनी पांव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज। लड़की, वह देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह, क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी हम ही, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंभा, यह कौवा भी, और वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से। लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो घबरा कर जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। बच्चों, हम इसके आगे के पाठ को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने यहाँ तक देखा कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो सजीव नहीं हैं, वह भी सोचते हैं और उन्हें भी संवेदनाएं होती हैं। वे भी किसी और के दुख में दुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वे सभी हंसी मजाक करते हैं। अर्थात यह पाठ हमें यह बतला रहा है कि सबकी अहमियत है, सबका अपना अपना महत्व है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।